क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बनने के लिए भेजा है? दोस्तों, मांस खाना पुण्य है या पाप, आज मैं आपको इसी विषय में समझाऊंगा। क्या पशु पक्षी, बकरा, मुर्गा, मछली, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को पाप नहीं लगता है? तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि छोटे छोटे जीवों को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। आजकल ऐसे हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब चीजों को हमें खाने के लिए ही बनाया है, अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीव हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं। मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत। दोस्तों, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था। वो किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। जाने से पहले उसने अपने यहाँ एक दावत रखी। उसमें गांव के लोगों को आमंत्रित किया। सब लोग उसके यहाँ दावत खाने के लिए आए। उसका यह मानना था कि बकरा, मुर्गा, मछलियां, इन समस्त जीवों को इंसानों को खाने के लिए बनाया है। इसलिए उसने अपने यहाँ दावत में मछलियों का मांस पकाया। उसके यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को बकरा और मछलियों का मांस परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठाकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजनों के साथ साथ मनुष्यों को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उसकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 10-12 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसने उस व्यक्ति की बात को काटकर उसे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस व्यक्ति की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस व्यक्ति का नाम धनिक था। धनिक बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियां, बकरा, मुर्गा इत्यादि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वो अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है और पशुओं की बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है कि ईश्वर ने यह मूक प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहे उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रौब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे कमजोर हैं। आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बना दिया है। जरा सोचो, मच्छर और पिस्सू हमारे शरीर का रक्त पीते हैं। उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा और वे जब चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान में हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने बकरा, मुर्गा, मछलियों को बनाया है तो शेर, चीता, भेड़ियों का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, ये उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है कि दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कम दुर्बल और मूक प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मानते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाया। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर धनिक का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उस बच्चे के जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का एक और बात सुनाता हूँ। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे छुप गया।
वो बहुत ही घबराया हुआ था। हिरण को अत्यंत भयभीत देखकर भगवान ने में बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछने लगे थे, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है कि के डर से तुम कांपने का प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण मृग से यह पूछ रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा और बोला, हे बालक, इस हिरण को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे शिकार बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे व्याध, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता, हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। शिकारी कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खा लूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अभी निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पाप की श्रेणी में आता है। क्या होगा? क्या धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, यह मनमोहक वाला करता, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हुई और इतना जानता हूं कि मांस का भोजन करना पाप नहीं है। जीवों को मार कर मैं उन्हें क्रिया के होने से आजाद करता हूं, फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इसे मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक रखते हैं। शिकारी की बात सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के काबिल नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहानी सुनाते हैं कि है शिकारी, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है। मालवी देश में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं, चारों तरफ भुखमरी फैल गई थी। वहां के जो राजा थे, उन्हें इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उन्होंने एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा मौका है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम मनमानी जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भुखमरी का संकट दूर करने का मांस से सस्ता कोई विकल्प नहीं है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी अधिक नहीं करना पड़ेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने इस बात में हाँ मिला दी, लेकिन वहां के जो प्रधान जी थे, उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप कैसे बैठे हुए? आपकी क्या राय है इस विषय में? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस विकल्प नहीं है। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधान उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। अचानक अपने घर मंत्री को आया देख वह घबरा गया। सोचने लगा, जरूर कोई अनहोनी हुई है। मंत्री ने कहा, भाई साहब को ही महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और ताकतवर हट्टा कट्टा इंसान का थोड़ा मांस मिल जाए तो ठीक हो सकते हैं। आप महाराज के बहुत विश्वास पात्र हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप राजा को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा मांस निकाल कर दे सकते हैं। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेगा। आप इसके बदले में जितना चाहे धन ले लें, पर थोड़ा मांस देते, लाओ मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूं। दोस्त मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागता हुआ गया है और अपने घर में से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर मंत्री जी को दे दी और बोला, माफ करना, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इसके बदले में आप ये पैसे ले जाइए और किसी और को यह पैसे देकर उससे मांस खरीद लीजिए। मित्रों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है क्योंकि आप बहुत तंदुरुस्त हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिलवा दूंगा। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल कर दे दें। मित्रों, वो सख्त मंत्री जी के पैरों में गिरकर बोला, मंत्री जी, मुझे माफ कर दो।
इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मैं अपना शरीर को काटकर मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वह वहां से भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग जाओगे, पर आपका परिवार तो यहीं रह जाएगा। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या करूंगा? मंत्री ने कहा, आपको यहां से जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, मैं किसी और के पास चला जाता हूं। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गए, सबसे थोड़े से मांस का आग्रह किया, पर सबने अपनी अपनी तिजोरियों से किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10 लाख रुपए तो दे दिए, पर अपने शरीर का मांस नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वह रकम करोड़ों में बढ़ चुकी थी। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए। देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं हैं। उधर प्रधानमंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंचे और उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी इतने पैसे किस लिए लाए हैं? मंत्री जी ने पूरी कहानी सुनाई है कि महाराज, मैंने झूठ मूठ का एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, यदि उन्हें थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाए तो ठीक हो सकते हैं। महाराज, सारे मंत्रियों ने मुझे इतने पैसे तो दे दिया, पर आपके उपचार के लिए अपने शरीर से थोड़ा सा मांस नहीं दिया। कल लोकसभा में मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा, कि थोड़े से मांस के लिए करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। मित्रों, मंत्री जी की बात राजा के अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु। सबके मांस की उतनी ही कीमत होती है। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने के आपके लिए। किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ बनती है तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वो एक पल भी नहीं लगाता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि जीव हिंसा मनुष्य के लिए अपराध है। छोटे से लेकर बड़े जीवन को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट न करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन ना ले। सबको उतना ही कष्ट होता है जितना कि आपको। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह शास्त्रीय ज्ञानवर्धक संवाद, यह विचार आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।